यूके की तरफ से एक वार्निंग लिस्ट तैयार की गई है और उस वार्निंग लिस्ट में पाकिस्तान का नाम इंक्लूड किया गया है। अब पाकिस्तानी यूके में क्यों एंटर नहीं हो सकेंगे? पाकिस्तान गेट आउट कैंपेन इट नॉट द पॉजिटिव साइन फॉर बीइंग अ पाकिस्तानी। अगर मैं सुनूंगा ये मेरी इमोशनल मतलब हरासमेंट ही कह सकती हैं आप। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ऋषि सुनक ने एक दिन पहले 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एक बहुत जोश और जज्बे वाली स्पीच की और उन्होंने ये कहा कि ऐसे लोग के जो हेट स्पीच करते हैं, हेट प्रेचर्स हैं और शिद्दत पसंद हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको अब यूके में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। वो इंडियन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, उनके लिए तो वो कभी भी ऐसे टैग्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए, इंडिया का हमारा कोई कंपैरिजन ऐसा सच बनता नहीं, लेकिन ये कि बहुत सी जगहों पे इंडिया हमसे नो डाउट बहुत आगे है। पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है। यहाँ के अपने मसले हल नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है मतलब बहुत कबाड़ा हो गया पाकिस्तान में। जब वहाँ पर जाते हैं, जब वहाँ पे जाके ये लड़कियाँ देखते हैं तो उनकी जुबानें बाहर आ जाती हैं। बिल्कुल आती होंगी। वो आपने लास्ट दिनों में देखा पेशावर का जो हुआ था वाकया। पाकिस्तान में पाकिस्तानी रह के ये सोच रहा है कि काश मैं पाकिस्तान में ना पैदा होता। इस वक्त जो गेट आउट पाकिस्तान का टैग है वो ट्रेंडिंग पर जा रहा है यूके और टर्की में, यानी कि वो लोग हमें ये कह रहे हैं कि अब हमारे मुल्क से निकल जाओ। और ये हमारे लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। बात तो शर्मनाक है, लेकिन इसकी वजह क्या है? ये काफ़ी वायरल हो चुका है टैग, ये मैंने भी देखा है सोशल मीडिया पे। लेकिन ये है कि बहुत इंतहाई शर्मनाक बात है हमारे कंट्री के लिए कि अगर दूसरे कंट्रीज़ ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं, या हमारी इमेज ख़राब होगी इससे। जिन कंट्रीज़ में अच्छी इमेज है उनमें भी ख़राब होगी। इसके ज़िम्मेदार आई थिंक सो कि हम लोग बहुत हद तक खुद ही हैं। जिस तरह से हमने अपनी इमेज खुद क्रिएट की हुई है, हमारे लीडर्स, देखिए हम तो अपनी इमेज क्रिएट नहीं कर रहे ना। दूसरे कंट्रीज़ में हमारी इमेज वो है जो हमारे जाके लीडर्स बताते हैं। हमारे लीडर्स अगर जाके हमें ये बताएंगे कि वी आर भिखारी, वी आर बेगर्स, तो हम वही दिखेंगे। अगर हमारे लीडर्स आगे जाके बताएंगे कि हम एक खुद महतार कौम है या इस तरह से हैं, तो फिर किसी को कोई हक नहीं बनता। हम बैठ के किसी को नहीं कह सकते गेट आउट अमेरिका, गेट आउट इंडिया, गेट आउट समथिंग लाइक दैट। क्यों बाकी लोग हम पे इस तरह से रिएक्ट करते हैं या पर्सनली अटैक्स कर रहे होते हैं? क्योंकि उनको पता है कि इनके लीडर। जय हिंद दोस्तों। ब्रिटेन सरकार ने जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और साथ में इंडोनेशिया जैसे देशों के चमरपंथी, इस्लामिक विचारों वाले, नफरत फैलाने वाले प्रचारकों को ब्रिटेन में प्रवेश करने पर रोक लगाने की योजना बना रहा है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग भी जो है वो हैरान हो चुका है। आपको बता दें दोस्तों कि द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन सरकार जो है चरमपंथी गतिविधियों को बढ़ने से संचित है। ब्रिटेन सरकार के अधिकारियों को खतरनाक चरमपंथी को पहचानने के लिए नियुक्त कर रहा है ताकि उन्हें वीज़ा वार्निंग लिस्ट से जोड़ा जा सके। आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के भाषण में उन्होंने चेतावनी दी कि देश के लोकतांत्रिक और बहुआस्था मूल्य चरमपंथियों द्वारा खतरे में है। सुनक ने भी कहा शुक्रवार को कि अपने भाषण में कि हम इस देश में उन लोगों को प्रवेश में करने से रोकने के लिए कार्रवाई करेंगे जिसका उद्देश्य इस मूल्य को कमज़ोर करना है। उन्होंने ये भी कहा, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। हमें पता ही चलता है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ऋषि सुनक ने एक दिन पहले 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एक बहुत जोश और जज्बे वाली स्पीच की और उन्होंने ये कहा कि ऐसे लोग के जो हेट स्पीच करते हैं, हेट प्रेचर्स हैं और शिद्दत पसंद हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको अब यूके में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इस सिलसिले में एक वार्निंग लिस्ट बनाई गई है और जारी की गई है और उस वार्निंग लिस्ट में, यूके की उस वार्निंग लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। इसमें शामिल है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया। ये 3 कंट्रीज बरतानिया ने इनको उस लिस्ट में शामिल किया है जिसमें इंतहा पसंदों को अब यूके में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। और इसकी डिटेल्स ये हैं कि स्काई न्यूज पर यह मौजूद है खबर, लेकिन स्काई न्यूज के साथ साथ अब कई एक जगहों पर आपको ये खबर मिलती है इंटरनेशनल मीडिया पर, जिसमें बताया जा रहा है कि बरतानिया की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने वाले ऐसे लोग, खतरनाक इंतहा पसंद लोग, यानी जो एक्सट्रीमिस्ट भी हैं, जो हेट स्पीच फैलाते हैं, जो किसी कंट्री में दाखिल होकर वहां पर किसी भी किस्म का क्योस पैदा कर सकते हैं, चाहे वो अपनी स्पीच के जरिए करें, चाहे वो कोई प्लान लेकर आए हों
या वो उनका कोई भी इस तरह का सिचुएशन हो कि जिसमें वो वहां पर कुछ ऐसा बलवा फसाद भी करवा सकते हैं, लोगों को उकसा सकते हैं, तो इस किस्म के पाकिस्तानियों को अब यूके में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। कैसे नहीं होने दिया जाएगा, इस सिलसिले में उन्होंने कुछ पैरामीटर्स इख्तियार किए हैं, कुछ ऐसी जो है वो उन्होंने तरीके इख्तियार किए कि जिसमें वो पहले ही देख लेंगे कि इस तरह के जो लोग हैं, यानी जाहिर है कि इसमें ये ना कि एक तो ये कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका पहले ही पता है कि जो इस तरह के काम करते हैं, उनको तो वैसे ही यूके की तरफ से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और फिर इसके अलावा ऐसे भी लोग कि जिनको छांटी करके ये देखा जाएगा कि उनका सारा बायोडाटा निकाल कर वो कि क्या इसमें से ऐसे लोग तो नहीं है कि उनके बायोडाटा से ये पता चल रहा हो कि ये यहाँ पर आकर ये करेंगे, तो उनको जो वो अब वीजा नहीं दिया जाएगा, दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तो ये जनाब है फैसला उनकी तरफ से किया गया है और इसमें कहा यह गया है कि जो ब्रिटिश कैबिनेट है उसके पास अभी भी ये राइट है कि वो जो वेलफेयर ऑफ पीपल है उसके खिलाफ अगर कोई बंदा काम करने की कोशिश करेगा तो उसको वो दाखिले से रोक सकती है। वो कहेगा कि नहीं, आप हमारे मुल्क में एंटर ही नहीं हो सकते। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ये ऐसे अफराद को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें कि जो बरतानिया है, यूके है, उसकी सिक्योरिटी को जो है, नेशनल सिक्योरिटी को भी कोई खतरा हो, तो कौमी सलामती के खिलाफ जो है वो खतरा जिसको समझा जाएगा उसको रोक दिया जाएगा। अब देखिए, ये सिर्फ 3 कंट्रीज हैं जिनके नाम उन्होंने शामिल किए हैं। देख लें आप, एक तो अफगानिस्तान। चले अफगानिस्तान की तो समझ आती है कि वहां पे जो कुछ अरसे में हुआ, जो सिलसिले चल रहे हैं तालिबान के हवाले से और बहुत कुछ, तो उसका नाम जो है वो इस लिस्ट में आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान का नाम इसमें आना बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। यानी अब इसमें भी पाकिस्तान का नाम आ रहा है कि यूके ये कह रहा है कि वार्निंग लिस्ट है और उसमें हम ऐसे पाकिस्तानियों को दाखिल नहीं होने देंगे। इससे पता ही चलता है कि ऑलरेडी क्या वहां पर बड़ी तादाद ऐसे पाकिस्तानियों की है कि जिनकी बिना पर जो है क्या इस तरह की सिचुएशन वहां पे क्रिएट होती है। तो देखिए, कई एक ऐसी खबरें भी चलती रही हैं, ऐसी जो है हालात भी पैदा होते रहे हैं जिसमें वो ये बताते रहे कि वहां पे पाकिस्तानी जाके क्या करते हैं। ये जो है ना, ये मैं पहले भी इसके ऊपर बात कर चुकी हूँ। ये एक बहुत शर्म की बात इसलिए कि आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं या आते हैं वहां पर अपने कंफर्ट के लिए, आप कहते हैं अपनी लाइफ को बेहतर करेंगे, आप अपने फैमिली की, खानदान की लाइफ को बेहतर करेंगे, आप जिंदगियों को बेहतर बनाएंगे, आप जो पैसा है वो पाकिस्तान वापस भेजेंगे जिससे आपका मुल्क को भी तरक्की मिलेगी। लेकिन इससे उलट काम क्या होता है? काम ये हो रहा है कि वहां पर ऐसे ऐसे जराइम हो रहे हैं। उन्होंने कहा, गृह सचिव ने निर्देश दिया कि अगर वीजा पर आए लोग विरोध प्रदर्शन पर नफरत फैलाते हैं या लोगों को डराने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ रहने वाले उनका अधिकार छीन लेंगे। आपको बता दें कि पीएम सोनक ने इजराइल हमास संघर्ष के विरोध में देश की सड़कों पर उतर रहे प्रदर्शनकारियों की सुनिश्चित करने की भी अपील की। उन्होंने कार्यों को चमरपंथियों द्वारा नियंत्रित न किया जाए और उन्होंने ये भी कहा कि अब समय आ गया है कि हम सभी जो है विभाजनकारी ताकतों का मुकाबला करें और साथ ही इस जहर को माता देने के लिए एक साथ खड़े हैं। हमें चमरपंथियों को जो है मुकाबला करना चाहिए जो हमें तोड़ देंगे और एक दूसरों को प्रोत्साहित करें। शनिवार को जो है फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन करने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने लंदन में शांति भंग करने वाली गतिविधियों के लिए जो है 12 को जो है गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें, गृह कार्यालय की एक प्रवक्ता ने बताया कि हमारे समाज में उग्रवाद का स्थान नहीं है और हम जो है कानून का पालन करने वाले, बहुमत को डराने वाले, जो है धमकाने वाले, व्यवधान प्रदान करने वाली रणनीति को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाल के महीनों में हमने बहुत सी कम संख्या में जो है प्रदर्शनकारियों को हिंसक और घृणित व्यवहार करते देखा है और पुलिस को उग्रवाद और घृण अपराध से निपटने में हमारा पूरा समर्थन है। हम रिपोर्ट की सिफारिशों पर बेहद सावधानी से विचार कर रहे हैं और उचित समय पर इसका जवाब भी जरूर देंगे।